हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस पे मैथ्स के चैनल पर एनटीपीसी की जो है तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 के हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। और हमारा आज जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? 6 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है और ये प्रीवियस सेट जो है हम सोल्व कर रहे हैं। तो आइए देखिए, हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी इसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत मूल्य 500 रुपए है? तो इसकी जो लागत मूल्य है कितनी है? 500। एक चीज आप सभी को पता है कि लागत मूल्य जो रहेगी वो हमारी सीपी होती है, लागत जिसमें मतलब उन्हें खरीदी है। एक होता है एमपी, जो मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसपे हम अंकित करते हैं। एक होता है एसपी, जो हम सेल करते हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। इसे क्रय मूल्य भी बोल देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इसका जो लागत मूल्य है वो 500 रुपए है। लागत मूल्य 500 रुपए है, तो मतलब कि 100 बराबर कोई चीज अपने आप में क्या रहती है? 100% रहती है। तो 100 बराबर क्या रहेगा? आपके 500 रुपए। उसने बोला है कि इसको जो है कोई वस्तु छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो रहा है। मतलब जब इस लागत में बेच रहा है, इसने अगर 500 रुपए में खरीद दिया है, तो इसने ये कहा कि इसका जो है लागत मूल्य क्या रखा जाएगा, कि इसका जो एमपी रखे, जो मार्केट प्राइस है। अब एक चीज ऐसा होता है कि हमने कोई वस्तु खरीदी 25 रुपए में, कोई वस्तु खरीदी हमने 25 रुपए में। अब मैं इसे खरीद के लाई हूँ 25 रुपए में। अब मैं इस पे कह दूं कि मैंने इसका जो रेट डाल दिया 50 रुपए डाल दिया। मैंने रेट कितना डाल दिया? 50। इसे मैं खरीद के लाई हूँ, सीपीएम मेरी लागत मूल्य 25 है, और मैंने जो है इस पर रेट डाल दिया 50। अब जो वस्तु पे रेट पड़ा हुआ है उसी रेट पे तो मैं जो अगर डिस्काउंट दूंगी तो मैं इस रेट पे डिस्काउंट दूंगी। अगर मान लो मैं इसमें जो है 20% का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब कितना है? 5 दूनी 10। 10 रुपए का मैंने क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया। 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि मैंने अभी भी ये वस्तु जो है 40 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 40 रुपए में। पहले तो मैंने 25 में खरीदी थी, 25 में, अब मैंने 40 में बेची, तो अभी भी मुझे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अभी भी मुझे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसमें भी यही बोला है उसने कि जो लागत मूल्य है वो 500 रुपए है। अब 500 रुपए जो लागत मूल्य है, अब इस लागत मूल्य को जो 500 रुपए है, अब ये किस रेट पे बेचे? अब वो कह रहा है कि इसे 20% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो रहा है। तो इस लाभ जो होएगा वो इसी के ऊपर तो होएगा, अंकित मूल्य पर वो छूट देगा। तो 500 रुपए पे जो है छूट, जो मतलब लाभ होएगा वो इस पे होगा। तो 108% निकाल लेती हूँ मैं। लाभ कितने का हो रहा है? 8% का। तो 100 में कोई वस्तु ली होगी तो 108 रुपए में बिकेगी। इसका मतलब 500 अपॉन में 100 गुना 108। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूंगी, तो 5 की गुना जब इसमें करूंगी तो आएगा मेरा 540 रुपए। कितना आया मेरे पास? 540 रुपए आ गया। अब जो ये 540 रुपए है, ये छूट देने के बाद है। ये कब है? मेरा छूट देने के बाद है। अब अगर मैंने इसे छूट देने के बाद मेरा ये आया है, तो छूट कब दी है मैंने? 20% की छूट दी है। कितने की दी है मैंने? 20% की छूट। इसका मतलब जो 80% बराबर होगा वो किसके होगा? 540 के, क्योंकि 20% की छूट दी थी। तो 80% बराबर है मेरे 540 के। तो 100% क्या होगा मेरा इसमें? 540 अपॉन में 80 गुना 100 कीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटूंगी, 4 के टेबल से ये कटेगा 2 पे, 4 के टेबल से ये कटेगा मेरा 25 पे, 4 के टेबल से ये कितने पे कटेगा? मेरा 27 पे। कीजिए मल्टीप्लाई। 27 की गुना अगर मैं 25 में करूंगी तो मेरा आएगा 675 रुपए। 675 रुपए जो है मैं उस वस्तु का अंकित मूल्य रखूंगी। 675 रुपए में उस वस्तु का अंकित मूल्य रखूंगी, क्योंकि ले खरीदी कितनी थी उसने? 500 रुपए में। देखो कितना चालाक है। 500 रुपए की जो उसकी लागत थी, उसने 675 रुपए क्या रख दिया? उसका अंकित मूल्य रख दिया। अब जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य, उसी प्राइस पे इसने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट भी दिखा दे जी, 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं। डिस्काउंट भी दिखा दे कि 20% का दिखा दिया, कि कस्टमर को लगे कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचारे कहते हैं कि हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फायदा ये जो है, पहले क्या कर दिया इन्होंने? मार्केट प्राइस अलग रख दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 3560 प्रति माह है। अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो 5400 प्रति माह है, और गैर अधिकारी जो है उनका जो औसत वेतन है वो 26 प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या जो है 12 है, तो गैर अधिकारियों की संख्या हमारी कितनी रहेगी?
तो देखिए इसमें कहा है टोटल कर्मचारी का जो है 3560 है, अधिकारी ये वाले हैं, गैर अधिकारी ये वाले हैं। देखो अधिकारी का कितना दिया है 5400, अधिकारियों को जो कितना दिया है 5400, और जो गैर अधिकारी है वो हमारे कितने 2600, गैर अधिकारी कितने हैं हमारे 2600, और दोनों को जो टोटल दिया है टोटल बीच में लिख देते हैं कितना है 3560, कितना दिया है हमें 3560। अजी कटिंग करते हैं, इसमें बड़े में से छोटा घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, ये 2600, 400, 400, 500, 500 मतलब 960, कितना बचा मेरे पास ये 960। इधर मेरे कितना बचेगा 35, 36, 36, 18, 1840, कितना बचेगा ये मेरे पास। इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या माइनस करूंगी, बड़े में से छोटा घटाऊंगी 1840, बड़े में से छोटा घटाऊंगी कितना आएगा 960। कटिंग करते हैं, कटिंग करिए, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई मेरी, कितने से काट दू 6 के टेबल से, नहीं कटेगा अभी। पहले चलो 3 के टेबल से काटते हैं, 3 के टेबल से ये नहीं कटेगा, 2 के टेबल से देखते हैं 48 पे, 2 के टेबल से ये 92 पे, 4 के टेबल से हो जाएगी कटिंग 12 पे, 4 के टेबल से 2, 3 और कटिंग नहीं होगी, मतलब कि अब हमारा कितना बच रहा है 12/23, कितना बच रहा है हमारे पास 12/23, मतलब जो अधिकारी है वो 12 है और जो गैर अधिकारी है वो कितना है 23, अकॉर्डिंग हमारे है ये। तो आगे बोला उन्होंने अधिकारियों की संख्या कितनी है 12 है, हमारे अकॉर्डिंग भी अधिकारियों की संख्या 12 है, इन्होंने भी 12 ही बताई है। कार्यालय में 11 अधिकारियों की संख्या कितनी रहेगी, गैर अधिकारी हमारे कितने 23, अगर उनके अकॉर्डिंग 12 है तो हमारे अकॉर्डिंग भी 12 ही है, अगर उनके अकॉर्डिंग 23 है तो हमारे अकॉर्डिंग भी कितना 23 रहेगा, तो गैर अधिकारी कितने रहेंगे हमारे 23, गैर अधिकारी हमारे कितने रहेंगे 23। जब 12 की वैल्यू 12 के बराबर है तो गैर अधिकारी मतलब कि 23 की वैल्यू भी 23 के बराबर ही रहेगी, तो 23 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई को क्रम से 10% व 8% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी हमसे, वृद्धि जो है कितने प्रतिशत रहेगी। आप सभी को पता है आयत हमारा ये होता है जिसकी हमारी आमने सामने की भुजाई कैसी रहती है, बराबर रहती है। अगर ये वाली L है तो ये भी L है, और ये वाली अगर B है तो ये वाली भी B है, मतलब L और B हमारा ये हुआ। इन्होंने बोला है कि किसी आयताकार की भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को जो है बढ़ा दिया जा रहा है 10% और 8%, मतलब कि लंबाई तो उसकी 10% बढ़ाई जा रही है और जो चौड़ाई है उसकी 8% बढ़ाई जा रही है। अगर अपने आप में कोई चीज 100% रहती है, कितनी बढ़ा रहे हैं 10%, तो 10 100 तो है ही, 110 हो जाएगी लंबाई। अब चौड़ाई कितनी बढ़ा रहे 8%, 100 है 108 हो जाएगी, अपॉन में कितना है 100, अपॉन में कितना हुआ हमारे पास 100। इन दो जीरो से हमारी ये 2 जीरो जो है कट जाएगी। अब देखते 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, अच्छा इसके नीचे इसका भी तो 100 आएगा, 1 मिनट, इसके नीचे 100 और इसके नीचे भी 100। अब देखिए 1 जीरो से जो है 1 जीरो ये वाली तो कट गई। अब करते हैं 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, नीचे कितना है 10, इस 1 10 की जो पॉइंट हटेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कितना आया हमारा 118.8, कितना आया हमारा। अब क्षेत्रफल 118.8, अपने आप में कोई चीज 100 रहती है, 100 जो है मैं अगर माइनस कर दूं तो कितना बढ़ गया मेरा क्षेत्रफल, बढ़ा है 18.8, कितना क्षेत्रफल बढ़ गया मेरा 18.8 जो है क्षेत्रफल इसका बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, यह 50 किलोमीटर की घंटे की चाल से जो है वापस आ रहा है, तो पूरी यात्रा की जो है चाल क्या रहेगी। इसमें जो है सबसे बड़ी बात एक ध्यान रखना, क्या बोला है कि जिस स्थान पे वो यहाँ से जा रहा है वापस उसी स्थान से जो है वापस आ रहा है, जिस स्थान से वो गया वापस उसी स्थान से आया, मतलब दूरी जो है हमारी क्या है बराबर है, कि जितनी दूरी वो चलकर गया है उतनी ही दूरी वापस आया है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इतनी ही दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है इधर से, और वापस मान लो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दूरी को आया है, एक दूरी मतलब 20 किलोमीटर ही है, वो 20 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और वापस 20 किलोमीटर ही जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। जब हमारी दोनों तरफ दूरी कैसी रहे बराबर रहे, आने की और जाने की जब हमारी दूरी बराबर रहे,
तो हमारा एक सिंपल सा होता है कि जिस चाल से वो जाता है, मतलब कि कितना है 75, और किस चाल से वो वापस आता है वो लिखेंगे, और दोनों को जो है ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। देखिए 2 × 75 × 50, 50 में 75 ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास 125। कटिंग कीजिए, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 5 से ये कटिंग हुई 10 पे, 2 तिया 6, 6 गुना 10 60। मतलब जो औसत चाल आएगी वो मेरी कितनी रहेगी, एवरेज एवरेज स्पीड जो रहेगी वो मेरी कितनी रहेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अब हमने कहां तक किया, क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है। आप सभी को पता है एनटीपीसी कम से कम 30 क्वेश्चन तो हमारे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं, आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ए व बी किसी काम को 40 व 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य को छोड़ देता है। ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में करता है, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया था। अब देखो इसने क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को जो है 40 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 40 दिन में कर सकता है, बी जो है 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों की हम कैपेसिटी निकालते हैं, कितना हुआ एलसीएम जो आएगा हमारा 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। और मैं हर बार बोलती हूँ कि जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है हमारा, ये टोटल वर्क होता है। तो अब देखिए इन्होंने कहा कि कुछ दिन जो है इन्होंने जो है दोनों ने साथ काम किया है। कुछ दिन काम किया मतलब कि ए प्लस बी ने कुछ दिन तो काम साथ में किया है। बाकी फिर बी जो है कार्य छोड़ देता है। अब जो है यहाँ से जो है बी कार्य छोड़कर चला गया, बी तो है कार्य छोड़ करके चला गया। ए जो है बचा हुआ काम करता है। ए कितने दिन करता है, 10 दिन काम करता है। ए बचा हुआ काम जो है 10 दिन करता है। ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 3 काम। ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 3 काम। तो ए 3 काम जब एक दिन में कर रहा है तो 10 दिन में 30 काम कर लेगा। ए कितना काम कर लेगा, 10 दिन में 30 काम, 10 तिया 30। अब यहाँ पे जो है ए ने अकेले ने 30 काम किया है यहाँ पर, क्योंकि बी तो कार्य छोड़ करके चला गया था। अब जो है यहाँ पर कितना काम बचा हुआ था, 30 काम जब अकेले ने यहाँ इसने किया है, टोटल काम हमारा कितना है 120। तो यहाँ पे मतलब कि 90 काम इन दोनों ने क्या किया होगा, साथ में किया होगा। यहाँ पे जो 90 काम होगा इन दोनों ने क्या किया होगा, साथ में किया होगा। तो ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम। तो एक दिन में जब 5 काम कर रहे हैं तो ये कितने दिन में काम करा होगा इन्होंने, 90, 18 दिन तक काम इन्होंने साथ में किया होगा। तो बी ने कितने दिन कार्य किया था, बी ने जो है 18 दिन तक जो है कार्य किया था। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 18 दिन तक के कार्य की आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी जो है 90 डिग्री है। यदि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर क्या रहेगा। इन्होंने बोला है ये कि जो हमारा इस तरह से नहीं, हाँ इसी तरह बनेगा, 90 डिग्री है ना, ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि सी जो है हमारा 90 डिग्री है तो हमने सी इसलिए यहाँ पे रखा है। इसने बोला है कि ए बी सी जो है एक समद्विबाहु समान दो बाहु जिसकी दो भुजा जो है समान रहेगी। मतलब ये वाली भुजा कैसी रहेगी, समान रहेगी। इसने बोला है ए सी बराबर जितना है 8 सेंटीमीटर, ए सी हमारा ये रहा 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली हमसे वैल्यू पूछी गई है। अगर ये वाली 8 है तो ये भी कितनी रहेगी, 8। 90 डिग्री में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 कितना हुआ 128। और जो हमारा बाहर निकलेगा कितना निकलेगा, 8√2। 128 किसका बाहर निकलेगा, 8√2। तो के की वैल्यू हमारी सीधी सीधी कितनी आई, 8√2। ये आप सभी को पता है कि अगर ये भी 8 है ये भी 8 है तो ये 8√2 होती है, ये हमें निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 5 आता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। देखिए m की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी है, इन्होंने बोला m को अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। देखो अगर मैं 8 और 5 13, m को जो मैं 8 से विभाजित करती हूँ तो 8 है कम 8, कितना आया मेरे पास शेषफल 5। कितना आया शेषफल मेरे पास, कितना आया है 5। तो m की वैल्यू में कितनी रख सकती हूँ 13, m की वैल्यू में कितनी रख सकती हूँ 13। आगे बोला है इन्होंने कि 7m को 8 से विभाजित किया जाता है। 7m, 7m मतलब कि 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। अब जो 91 को है 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 11 पे 88 बार कटा, ये पूरा कितना बचेगा मेरे पास 3। तो अब शेषफल कितना हुआ है मेरे पास 3, तो 3 इसका शेष आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीन संख्याओं का जो औसत है वो 880 है तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या रहेगी। आइए देखिए, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हमने मान ली A B C। इन्होंने बोला पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। अगर देखो पहली संख्या में दूसरी की दुगनी है, तीसरी की क्या है 3 गुनी। इन्होंने बोला पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है तीसरी की 3 गुनी है, ये अगर मैं 2 मानूंगी तो ये 6 3 गुनी हुई, और दूसरे की कैसी है, ये दुगनी है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगी जो भी तो ये दुगनी रहेगी। तो पहली संख्या जो है दूसरी की तो दुगनी हुई और तीसरी की 3 गुनी हुई। अब बोला यदि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो हमारा 880 है। हमारे अकॉर्डिंग औसत कितना होगा, इन तीनों को जोड़ दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, मतलब कि 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/3 होगा हमारा औसत। हमारा औसत का आएगा 11/3 आएगा। इन्होंने बोला कि औसत कितना है 880। हमारे अकॉर्डिंग औसत कितना है 11/3, इनके अकॉर्डिंग कितना है 880। इन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी C, जो है हमारी 2। तो 2 की वैल्यू में अगर निकालती हूँ तो 880, 11 नीचे गया, 3 ये और 2 ये मल्टीप्लाई वाला, 11 से 8 पे 11 अट्ठे 88, 0 ये वाली, 8 या 24, 24 दूनी 48, मतलब कि 480 जो है हमारी छोटी संख्या, इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक्स रेसो वाई की वैल्यू जो है 4/9 है, तो 9x प्लस 4y और 18x प्लस 3y की जो है हमारी वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 9। पुट करते हैं, 9 इंटू 4 9 चौक 36, 4 इंटू वाई, वाई की कितनी है 9, तो 4 9 जा 36, ये वाली भी 18। x की वैल्यू कितनी है 4, 18 चौका 72, 3 वाई की वैल्यू कितनी है 9, 3 9 जा 27। ऐड करिए इन्हें, कितना आएगा 99। इन दोनों को ऐड करूंगी कितना आएगा 99, और दोनों कट आउट कितना हो रहा है 1:1। तो इसका जो है हमारा कितना हो रहा है 1:1। 9x प्लस 4y 18x प्लस 3y, वैल्यू ठीक पुट कर रखी ना हमने। एक बार चेक कर लेते हैं, x कितनी है हमारी 4, 9 4 जा 36, y कितना है हमारे पास 9, 4 9 जा 36, आगे 18x 18, x की वैल्यू 4, 18 चौका 72 प्लस 3y 3 निम 27, 3 और 6 9, 7 और 2 ये भी हमारा 9, 99 और 99 हमारा कितना हुआ 1, 36 36, ओ सॉरी 36 36 72। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है। 36 36 72 और ये हमारा 99। अब कटिंग करते हैं 24 पे, 3 के टेबल से 24 से ये 33 पे, 24 8 पे और ये हमारा 11 पे, तो 8:11 हमारा जो है सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ तक आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी हमारे बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे के क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। एक संख्या का 4/5 भाग जो है उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या हमारी क्या रहेगी। देखो संख्या क्या मानते हैं हम, x मान लेते हैं। x का 4/5 भाग मतलब कि 4x/5,
x का 3/4 भाग, मतलब कि 3x/4। जब भी हमसे उसमें क्या है कि उनका अंतर क्या है, तो अंतर करने के लिए हमेशा हम इससे अधिक करेंगे। ये इससे 12 अधिक है तो इक्वल टू कितना हुआ 12। अगर मैं इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा देती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12। एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना रहेगा मेरे पास 20। 5 से कितने पे डिवाइड होगा, 4 पे, 4 चौक 16x। 5 पे डिवाइड होगा, 5 तिया 15x इक्वल टू 12। 16 में से 15 गए, 1 बचेगा, 1/20 इक्वल टू 12 है। तो 12 दूनी 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 240 सिंपल आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 11th है। एक वस्तु को जो है 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें क्या करना पड़ेगा, उसका विक्रय मूल्य क्या रहेगा। देखिए 10% की हानि होती है, कितने में बेची है 45,000 में। 10% की हानि मतलब कि कोई भी चीज अपने आप में क्या रहती है, हमारी 100% रहती है। अगर मैं 100% से लाके 10% की हानि पे बेच रही हूँ तो इसका मतलब मैं 90% पर बेच रही हूँ, तो 90% बराबर होगा मेरे 45,000 की। क्योंकि अगर पैसों में देखा जाए तो 45,000 रुपए की वो वस्तु बिक रही है। 15% का लाभ कमाना है, मतलब 100 की खरीदी है, 15% का मैं लाभ कमाऊंगी तो मुझे कितना बेचना है 115 पे। तो 115 की वैल्यू जो है मुझसे पूछी गई है। कटिंग कीजिए, 45,000 अपॉन में 90 गुना 115। एक जीरो से एक जीरो कटी, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 2 जीरो हमारी ये आई। 5 के टेबल से जब मैं इसकी डिवाइड करूंगी तो 57500 हमारी इसका जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th है। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए 24,000 रुपए का ऋण लिया। उसने अवधि के अंत में साधारण ब्याज के रूप में जो है 1940 रुपए दिए हैं, तो ब्याज की दर हमारी क्या होगी। तो ब्याज की दर जो मतलब आर है, आर बराबर ही किसके है, हमारे टी के हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ब्याज की दर के बराबर वर्षों तक। तो आर बराबर किसकी रहेगी, हमारे टी। आप सभी को पता है एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में हमारे 100 होता है। तो देखिए पी कितना है मेरे पास, पी है मेरे पास 24,000 का ऋण लिया है तो 24,000 रुपए मेरा पी है, इंटू आर मुझे पता नहीं, आर और टी कैसे बराबर है, तो टी को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, आर लिख सकती हूँ, अपॉन में कितना है मेरे 100। और कितने रुपए वापस दे रहा है, जो ब्याज के दे रहा है 19,440 रुपए, ये मुझे जो है इसने ब्याज के दिए हैं। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट हुई, इन एक जीरो से ये एक जीरो कट हुई। कटिंग करते हैं, 4 के टेबल से कितने पे कट होएगा 6 पे। 4 के टेबल से देखते हैं, 4 4 जो 16, 3 इधर, 4 8 जो 32, 2 इधर, 4 6 जो 24। कटिंग कीजिए, ये हो रहा है अब हमारा 81। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 81, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, आर ही मुझसे पूछा था, मतलब आर इक्वल टू 9 जो होगा हमारा परसेंट आंसर। इसकी जो ब्याज की दर रहेगी वो हमारी 9% रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60065 से घटाने पर यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 60065 से घटाना है हमें, तो इसमें जो पूर्ण वर्ग के लिए जो आपने 8th क्लास का फेमस क्वेश्चन रहता है, कम 8th में है 60065। अगर हमने इस तरह लिखा, हमेशा जो पेयर बनते हैं दो दो के बनते हैं, शुरू में एक का पेयर बनता है, बाद में जो है हमेशा पेयर दो दो के बनते हैं। कोई भी संख्या, अब 6 जो है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इससे जो है 3 3 9 तो ज्यादा बैठ जाएगी, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2। ये वाला जो 2 है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऊपर से मैंने जो है दोनों डबल संख्या उतारी पेयर में, 4 2 और 2 कितना हुआ मेरे पास 4, 2 और 2 कितना हुआ मेरे पास 4। अब हम जो है इसमें 4 की आगे कितनी की मल्टीप्लाई करें कि हम 200 के आसपास पहुंच जाए। 4 के आगे 1 रखूंगी, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करूंगी 41, 41 की 1 से करूंगी 41 नहीं रहेगा। 2 रखूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना पूछा 84, 4 रखूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आया मेरा 176। तो 4 मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है मेरे पास 176। कितना बचेगा मेरे पास 24 मेरे पास बचा।
ऊपर से जो है एक पेयर मैंने ये वाला उतारा, 44 और 4 इतने हुआ 48। 44 और 4 कितना हुआ मेरे पास 48। अब जो है इसके आगे कितने की मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसके आसपास पहुंच जाऊं। तो देखिए इसके आसपास पहुंचने के लिए 50 मान लू इसे, 2500 मान लू इसे, तो 25 5 से 50 पे होगा। तो 48 की 5 में करके देखते हैं। 5 5 अट्ठे 40 हो तो 42, 5 और 20 और 4 24। तो इसी के पास आए हम 2425। कितने से की हमने 5 से। ये वाला 4 और ये वाला 5 हमने उतारा, कितना हुआ 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4। तो मेरे पास कितना घटाना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा बचेगा मेरे पास 40। कितना एक्स्ट्रा बचा मेरे पास 40। ऊपर से तो मेरा कुछ उतारने के लिए रहा नहीं है, तो 40 जो है मेरा एक्स्ट्रा बचा है। तो अगर मैं इस संख्या में से 40 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है कितना हो जाएगा 4060025। और वो जो है मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगी किसका 245 का। तो इसमें से कितना घटाने पर, मतलब 40 घटाने पर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। 40 घटाने पर जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 40 घटाने पर जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहले मीनार की चोटी का जो अवनमन कोण है दूसरी मीनार के सिर से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई जो है हमारी 130 मीटर है तो पहले मीनार की जो है हमारी ऊंचाई कितनी रहेगी। देखिए इन्होंने कहा है कि एक हमारी मीनार इधर है, एक हमारी मीनार जो है इधर है। इन्होंने कहा कि दोनों मीनारों की जो दूरी है वो कितनी है 40√3। तो ये वाली जो दूरी है हमारी कितनी है 40√3 मीटर। ये वाली दूरी कितनी है हमारी 40√3 मीटर। इस वाले मीनार से अगर मैं इस पे जो है अवनमन कोण डालती हूँ दूसरे वाली मीनार के शीर्ष पे, तो इसका जो है अवनमन कितना है, हमारा अवनमन कोण है 30। तो 30 डिग्री अगर हमारा यहाँ है तो ये 30 डिग्री हमारा ये होगा। अब देखिए 40√3 ये है, तो 40√3 ही मेरा जो है ये वाला रहेगा। 40√3 ही मेरा कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। अब देखिए इसने कहा है जो पहले मीनार दूसरे मीनार के सिर से दूसरे मीनार की जो ऊंचाई है वो 130 है, मतलब ये वाली जो 130 है। तो मेरी पहले मीनार की ऊंचाई क्या रहेगी, मेरी पहले मीनार की ऊंचाई जो है क्या रहेगी। अब देखिए पहले मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है L/A, लंब बटे आधार। tan थीटा tan 30 की वैल्यू कितनी रहेगी 1/√3। L कितना है मेरा, L हमें भी पता नहीं, इसे मैं क्या मान लेती हूँ x, इसे क्या मान लेती हूँ मैं x, और इस वाले को मान लेंगे हम y, क्योंकि ये वाली जो हमारी y रहेगी वो हमारी y जो है इस वाले के बराबर रहेगी, है ना। तो x है, a कितना है मेरे पास 40√3, a कितना है मेरे पास 40√3। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर x अपोन में 40√3। √3 से √3 कटा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 40। x की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 40, मतलब जो ये वाली वैल्यू आई है मेरी 40 है। पूरी की पूरी जो थी 130 थी, 130 में से 40 तो मेरी ये वाली है, 40 मेरी ये वाली है, तो ये कितनी बची मेरी 130 में से 40 गए 90। ये वाली दूरी कितनी बची मेरे पास 90 है। अगर ये वाली दूरी मेरे पास 90 है तो ये वाली दूरी भी मेरे पास कितनी रहेगी 90 है। ये वाली दूरी मेरे पास कितनी रहेगी 90 है। और हमसे जो है पहले मीनार की ऊंचाई पूछी थी, पहले मीनार की ऊंचाई मतलब कि h बराबर जो है हमारा 90 मीटर आंसर हो जाएगा। h बराबर जो है हमारा 90 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 15 से मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 194 है। तो x³ प्लस 1/x³ हमारा कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, अगर मैं इसका x² प्लस 1/x² निकालती हूँ, x² प्लस 1/x² निकालती हूँ, तो इसमें जो है मैं 2 ऐड करूंगी और उसका अंडर रूट करूंगी। 194 में 2 ऐड किया कितना हुआ 196। 196 का जो बाहर निकलेगा अंडर रूट में से कितना निकलेगा 14। कितना निकला मेरा 14। ऐसी मैं अगर इसमें 1x प्लस 1/x करती हूँ, फिर से मैं इसमें 2 ऐड करूंगी कितना हुआ 16,
और 16 का बाहर कितना निकलेगा, अंडर रूट में से 4। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 4। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी 4। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमसे पूछा गया है। हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी ये रहेगी, क्योंकि अब इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो इसका जो भी रहेगा 4 की क्यूब करेंगे -4 इंटू 4, मतलब कि 4x, 4 इंटू 4 होगा ये। 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 4 चौका 16, कितना मेरा बचेगा इसमें से, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 4, मतलब इसका जो है हमारा 4 तिया 12, 3 आएगा क्योंकि 3 है ना, तो 4 तिया 12, कितना बचेगा मेरे पास 52। कितना बचेगा मेरे पास 52, गलती से लिखा गया 4, कितना आएगा 43 की मदद में 4 इंटू 3 करेंगे क्योंकि क्यूब है हमारा, तो क्यूब में क्या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 64 माइनस 12 कितना हुआ मेरे पास 52। अब देखिए 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 6, 14 व 28 से जो है हमारी पूरी तरह विभाज्य रहेगी। तो देखिए कौन सी संख्या रहेगी वो हमारी, हम इसका कितना पता है 6, 14 और 28, 6, 14 और 28 का क्या निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। कटिंग करते हैं, 2 से 3 पे हुआ, 3 से 7 पे, ये कटा 14 पे, आगे 2 से फिर कट जाएगा हमारा, 3 तो कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा, ये कितने पे कटेगा 7 पे, 3 से ये 1 पे, 7 हमारा कट नहीं होने का, ये नहीं होने का, तो ऐसे लिखा 7 हमारा जो है 1 1 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना आया हमारे पास 84, 12 सत्ते कितना आया हमारे पास 84। हमें जो है 500 से छोटी रखनी है संख्या। 500 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी 84 से पूरी डिवाइड रहेगी, जो हमारी, क्योंकि जो 84 से डिवाइड रहेगी इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड रहेगी, 14 से भी डिवाइड रहेगी और 28 से भी डिवाइड रहेगी। तो 84 के मल्टीपल देखते हैं, तो 84 के मल्टीपल हमें 500 के आसपास लेके जाना है, तो लगभग लगभग 6 गुना जाएगा। तो पहले 5 में देखते हैं, 84 पंजे कितना हुआ, 5 चौक 20, कैरी गया 2, 5 अट्टे 40 और 2 42, मतलब 420 रहेगी, क्योंकि अगर इसमें 84 ऐड करूंगी तो मैं 504 हो जाएगी वो। 504 जो है मेरी 500 से ऊपर पहुंचगी, लेकिन मुझे 500 से छोटी संख्या चाहिए, तो 500 से छोटी संख्या जो है मेरी वो 420 रहेगी। तो 420 हमारा जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 25 प्लस 3 का 8 माइनस 4, 27 माइनस 3 का 8 माइनस 4, इसको जो है हमें सरल करना है। तो सरल कीजिए, कैसे करना है, 25 और 3 कितना हो गया हमारा 28, नहीं पहले का है तो पहले बोर्ड मास में का लगाएंगे, तो 3 गुना का, 3 अट्ठे 24, तो 25 प्लस 24 माइनस 4, आगे 3 का, पहले 8 में से 4 गए 4 और 3 चौका 12, तो 27 माइनस 12, 24 में से 4 गए कितना बचेगा मेरे पास 20 बचेगा, 45 में 20 ऐड करूंगी कितना आएगा 45, 27 में से 12 घटाऊंगी कितना आएगा, 27 में से 12 गए 15 और 15 तिया 45, इसका मतलब जो है मेरा 3 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो अगर हमारी छोटी संख्या 24 है तो हमारी बड़ी संख्या जो है क्या रहेगी। इन्होंने बोला है दो संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस वाई जो है हमारा उनके अंतर का मतलब कि x माइनस वाई का कितना है 5 गुना है। तो हमने इसका जो है 5 गुना इसे कर लिया। अब जो है हम इसे करते हैं 5x, अंदर मल्टीप्लाई करूंगी 5y और इधर x प्लस वाई इक्वल टू, ये x इधर माइनस में जाएगा तो 5x में से एक x घटेगा कितना आएगा 4x, ये 5y इधर प्लस में आएगा तो एक y इसमें जुड़ के कितना हो जाएगा 6y। अगर मैं इसमें x अपॉन y की वैल्यू निकालती हूँ, x के नीचे y लाई हूँ तो 6 के नीचे मैं 4 लेकर आऊंगी, कितना हुआ मेरा 3:2, तो मतलब x/y जो आया मेरा कितना आया 3:2, मतलब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है। इन्होंने बोला है जो छोटी संख्या है हमारी वो कितनी है 24, हमारे अकॉर्डिंग छोटी संख्या कितनी है 2, इनकी अकॉर्डिंग कितनी है 24, तो 2 इक्वल टू किसके रख देती हूँ मैं 24 के रख देती हूँ। इन्होंने पूछा बड़ी संख्या हमारी क्या रहेगी, बड़ी संख्या हमारी 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, ये कटिंग हो रही है हमारी 12 पे, तो 12 तिया 36 हमारा जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 245 माइनस 135, इस तरह का जो है मतलब सरल करने वाला क्वेश्चन है। आप सभी को पता है इसमें क्या लगेगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में भी सबसे पहले जो होता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट हमारा जो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला,
पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर होता है हमारा ये वाला ब्रैकेट, फिर हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और बाद में होता है हमारा ये वाला ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर हम इस वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो छोटे वाला ब्रैकेट है, छोटे वाला ब्रैकेट हमारा यहाँ पर है, इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, और इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले बोर्ड मास देखेंगे तो डिवाइड होएगा, क्योंकि बोर्ड मास हमारा क्या कहता है कि BODMAS। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में ना आप सभी को बताया कि 3 तरह के ब्रैकेट हुए हमारे। ओ से ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, 11 में से 4 घटाऊंगी, कितना आएगा 7। तो इस वाले ब्रैकेट को जो सोल्व कर कितना आ गया मेरे पास 7। अब बोला यहाँ पे 4 का 3, तो 4 गुना 3 कितना हुआ यहाँ पे 12। आगे देखते हैं 245, 135, जो ये वाला ब्रैकेट हुआ यहाँ पे, ये आया हमारा 12, तो 84 को 12 से डिवाइड करना है, -3, और ये कितना है मेरा अंदर का सोल्व होके 7, तो 3 4 12 माइनस यहाँ आएगा 7। अब हमारा इस वाला ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। अब जो है हम पहले इसे सोल्व करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 7 आएगा, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरा ये वाला 0। तो ये वाली जो हिस्सा हुआ मेरा ये तो कितना हो गया 0। अब इधर देखती हूँ 245 माइनस 135, इसमें से इधर मैं माइनस करती हूँ तो ये मेरा कितना आएगा 110। ये कितना आया मेरा 110 जो है, इसका हमारा सिंपल सा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फर्म में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है 4:7 है। यदि 50 पुरुष और 100 महिलाएं और फर्म में आ जाते हैं तब इनका अनुपात जो है 7:12 हो जाता है। तो पहले फर्म में जो थे कितने पुरुष थे, ये हमसे पूछा गया है। तो एक फर्म में पुरुष व महिलाओं का जो अनुपात कितना है 4:7 है। यदि 50 पुरुष इसमें और आ जाते हैं और 100 महिलाएं और आ जाती हैं तो हमसे जो है इस फर्म में कितने पहले पुरुष थे ये पूछा गया है। तो पहले जो फर्म में थे कितने का रेशो था, P/M, मतलब पुरुष रेशो महिलाओं का। पुरुष कितने थे 4 और महिलाएं कितनी थी 7। तो 4x और 7x जब हम रेशो हटाते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 4x और 7x हो जाएगा। इसमें जो है 50 पुरुष हमारे और आ रहे हैं, पुरुष हमारे 50 और आ रहे हैं और 100 महिलाएं और आ रही है। तो 7x में जो है मैं 100 और ऐड करूंगी, तो 100 महिलाएं मैं और लेकर आई हूँ इसमें ऐड करके। तो हमसे जो बताया गया है कि अब जो रेशो हो रहा है वो कितना हो रहा है 7:12। अब जो रेशो बन रहा है हमारा कितना बन रहा है 7:12। तो 7:12 अगर मैं यहाँ पे दोनों के x भी लगाती हूँ तो वो x से x मेरा जो है कट आउट हो जाता है। तो अब देखिए इसमें जो है कटिंग करते हैं पहले। 12 चौक 48x, 12 पंजे 60, 600, 7 सत्ते 49x, 7 की गुना इसमें करूंगी तो मैं 700। अब 48x है, इधर प्लस में उधर माइनस में गया, 49 में से 48x घटाऊंगी तो 1x बचेगा। इधर मेरे पास 600 है, उधर मेरा 100 है, तो इधर मैं लेकर आऊंगी, कितना आएगा मेरे पास 100 में से 600 गए 100, कितना आएगा मेरे पास 700 में से 600 गए 100। 600 महिलाएं और चले जाते हैं, इसमें से फर्म से भेज दिए जाते हैं, ये फर्म से भेज दिए जाते हैं, भेज देते हैं। तो भेज रहे हैं, अगर हम इसमें से निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, निकालने पर क्या आएगा माइनस, निकालने पर क्या आएगा हमारे पास माइनस। तो ये हमारा कितना हुआ माइनस में, ये वाला भी कितना रहेगा हमारा माइनस में। इसमें से जो है फर्म से अब हमने भेजे हैं, तो ये जो हमारा 700 है, 700 इधर प्लस में आएगा, 700 में से 600 घटाऊंगी कितना आएगा 100। एक्स की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 100। हमसे पूछा पहले फर्म में जो तो कितने पुरुष थे, पहले वाले फर्म वाला रेशो हमारा ये वाला है और पुरुष कितने हैं इसमें हमारे 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100। अगर मैं रेशो से हटाऊंगी तो यहाँ पे 4x 7x था, तो एक्स की वैल्यू मतलब कि 4 गुना 100, मतलब पहले जो फर्म में हमारे पुरुषों की संख्याएं थी वो कितनी थी 400 थी। पहले वाले फर्म में जो हमारी पुरुषों की संख्याएं थी वो कितनी थी 400 थी। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम तभी अगर करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है।
एक धनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई जो है 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर है। उन्होंने बोला धनाभ से जो है इससे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो घनाभ होगा हमारा, उसका जो आयतन होगा और जो हमारे घन बनेंगे छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, उन सारे घनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो हमारा जो है घनाभ का आयतन और घन के आयतन की क्या रह जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है घनाभ कितने हैं, हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है हमारी दे रखी है। इसका आयतन निकालती हूँ मैं, 27 गुना 18 गुना 21 हो जाएगा। और जितनी भी हमारी संख्या है, अब जो घन है, घन की भुजा कितनी है, 3, और घन का जो हमारा आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब। घन का आयतन कितना होता है हमारा, भुजा की क्यूब। तो भुजा कितनी दी है हमारी, 3, मतलब कि 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारी n होगी, मतलब जितने घन हमारे बनाए जा सकते हैं ये हमारे नंबर निकलेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 से जो है हमारा ये वाला 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 18 की गुना जो है मैं 21 में कर दूंगी। 18 की गुना 21 में कीजिए, 18 एकम 18 कैरी गया, 18 एकम 18 कैरी गया 1, 18 दूनी 36 और 1 37। इसका मतलब जो है 378 घन जो है उससे हमारे बनाए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। ए व बी किसी काम को जो है 20 दिन में, बी व सी इस काम को जो है 30 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य करने में सी से दुगना है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इन्होंने बोला है कि ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, और बी व सी मिलकर दोनों जो है उस काम को 30 दिन में कर लेते हैं। तो इनकी जो है मैं कैपेसिटी निकाल लेती हूँ। 20 और 30 का एलसीएम आया मेरे पास 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। जो हमारा ये होता है, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है ए कार्य करने में सी से दुगना है। ए जो है कार्य करने में जो है सी से दुगना है, मतलब अगर सी एक कार्य करेगा तो ए कितना कार्य कर लेगा, 2। सी अगर एक कार्य करेगा तो बी, ए जो वो सी अगर एक कार्य करेगा तो ए कितना कार्य करेगा, 2। अब देखो यहाँ पे हमारी दोनों की कैपेसिटी है एक दिन में 2 काम करने की। एक काम अगर सी कर लेगा तो बी एक काम करेगा, तो बी एक काम करेगा, सी एक काम करेगा, दोनों मिलके एक दिन में 2 काम कर लेंगे। ए जो है 2 काम करेगा एक दिन में, तो बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं ए और बी मिलके, तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब हमसे पूछा है कि बी इस कार्य को करने में पूरा कितना समय लेगा। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60, 60 का 60 काम हमें किससे करवाना है, बी से, और बी की जो है एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो बी कितने दिन लगा देगा, 60 काम करने में 60 ही दिन लगाएगा। तो इसका मतलब जो है हमारा बी जो है 60 दिन में पूरा काम कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 23 है, 1225 गुना ये डिवाइड करना है, इक्वल टू किसके है, हमारे 70 के। इक्वल टू हमारा किसके है, ये 70 के। हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले अंडर रूट हटा देती हूँ इसमें से क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले अंडर रूट हटाती हूँ। तो अंडर रूट हटाने के लिए मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 1225 गुना 32 डिवाइड एक्स इक्वल टू 70 का स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4900। अब 1225 जो है मैं 4900 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। डिवाइड कीजिए, 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 पंजे 25। 5 से कटिंग करूंगी, 5 निम 45, 5 अट्ठे 40 और 1 0। अभी भी हम कर सकते हैं 5 के टेबल से, 5 चौका 20 और 5 निम 45। 5 के टेबल से कटिंग कर रहे हैं, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, 5 निम 45 और 5 छक्का 23। अभी भी कटिंग हो जाएगी कि 7 के टेबल से, ये हो रही है 7 से, 7 पे 7 पे, और 7 से 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। अभी भी 7 4 जा 28। तो मेरे पास कितना आया, अंडर रूट 32 जो है कितना आया, 4 के। अभी भी मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ, स्क्वायर करूंगी तो इधर से स्क्वायर करने पे मेरा जो है ये वाला रूट हट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 16। ये जो है इधर डिवाइड में है, उधर किस में जाएगा, हमारे मल्टीप्लाई में। तो 16, इसे मैं लिख सकती हूँ 32 अपॉन में x बराबर 16।
16 कम 16, 16 दूनी 32, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2। x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 2। तो x की वैल्यू हमसे पूछी थी, x का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा सरल करने वाला है। 12.25 प्लस 7/8 का 56। का मतलब क्या होता है, ऑफ ऑफ मतलब जो होता है हमारा गुना होता है। तो 8 के टेबल से का मतलब गुना, तो 8 सत्ते हमारा कितना हुआ 56। 8 सत्ते हमारा कितना हुआ 56। अब ऊपर हुआ 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 में से मैं 9 माइनस करूंगी, कितना बचा मेरे पास 40। 49 में से 9 माइनस करूंगी, कितना आया 40। तो 12.25 में जो है मैं 40 ऐड करूंगी। ये ऊपर का हमने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं हम नीचे का। नीचे का सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 25 डिवाइड 5, तो ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा 5 पे। 5 की मल्टीप्लाई जो है मैं 10.25 में करती हूँ। 10.25 में जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगी, ये आया मेरे पास 51.25। ये आया मेरे पास 51.25 प्लस 10/9 का, इसको करते हैं 7/2 माइनस 4/5। ये वाला सोल्व करूंगी, एलसीएम कितना आएगा 10, 5 7 35, 2 चौक 8, कितना बचेगा मेरे पास 27। मतलब कि 27/10 मेरे पास ये वाला हुआ। 10/9 का 27/10 आया मेरे पास, ये 27/10। 27 में 10 से 10 कटा, 9 दिया, मेरे पास कितना बचा 27। तो मेरे पास ये वाला सोल्व करके कितना आया 3, आगे -2। यहां से हुआ मेरे पास 3। 10/9 तो मैंने सोल्व कर ही लिया इसी में, तो प्लस 3 - 2। 3 - 2 आगे ऊपर मैं ना ऐड करती हूँ, मेरे पास हो जाएगा ऊपर 52.25 25, और नीचे जो है 3 में से 2 गया 1, 51.25 में 1 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 52.25। और 52.25 जो है हमारा 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका सिंपल आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 25 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है 384 है, और इनका जो मैसा है वो हमारा 24 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके हम, इस तरह की संख्याएं हैं जिनके हम युग्म बना सकते हैं। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में होता है, जो भी हमारा योग दिया हो उसको जो है हर बार हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एचसीएफ कितना है हमारे पास 24। कटिंग कीजिए, 4 के टेबल से 4 6 24, 4 के टेबल से 4 9 36, 2 इधर गया, 4 6 24, 6 के टेबल से 6 1 6, 6 6 16, तो कितना आया हमारे पास 16। अब हमारे 16 जो है ऐसे युग्म देखने हैं हमें कि 16 कितनी संख्याओं का जो योग होगा वो 16 होगा। कितनी संख्याओं का योग होगा हमारा जो 16 होगा। देखिए 1 में 15 ऐड करूंगी, कितना हुआ 16। 1 और 15 कितना हुआ 16। देखिए 2 और 14 कितना हुआ 16। 2 और 14 कितना हुआ 16। 3 और 13 कितना हुआ 16। 4 और 12 हुआ 16। 5 और 11 हुआ 16, और 6 10, 6 और 10 16, 7 और 9, और फिर 8 और 8। ये हमारे पेयर कैसे आए 16 बनने वाले। 8 8 के बाद तो फिर वही हो जाएगा 9 और 7 वापस पेयर पर ऐसे बन जाएंगे। अब इनमें देखिए ऐसे पेयर लेने होते हैं हमें जो अब कभी भी अपनी संख्या में आपस में ना कटे। जो ऐसे पेयर लेने जो आपस में ना कटे, जैसे कि 2 और 14 हमारा जो है कट जाता है, 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 4 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 8 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। तो ऐसे पेयर हमें नहीं लेने होते जो आपस में कट करें। तो 1 और 15, 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9, कितने ऐसे पेयर है हमारे जो योग बना रहे हैं 16 का। इसका मतलब जो हमारे 4 पेयर है, 4 हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + b = 10 है, a² + b² = 68 है, a³ + b³ हमसे जो है पूछा गया है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, 8 और 2 कितना हुआ 10, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 में 4 ऐड करूंगी, कितना हुआ 68। मेरे पास जो है 8 और 2 जो है वैल्यू मेरी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है।
तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है 8, 8 की क्यूब करूंगी तो 8 की क्यूब कितना होता है मेरे पास 512, और बी की क्यूब मतलब कि 2 की क्यूब कितनी होती है मेरे पास 8। तो 512 प्लस 8 मतलब कि 520 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 से मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। पहली 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य हमारा कितना होगा। इन्होंने बोला है कि पहली 10 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से हमारी कितने हैं 10 नंबर लेने हैं, उनका जो है हमारा माध्य कितना रहेगा। तो जब 10 नंबर लेंगे, आप सभी को पता है कि प्राकृतिक जगह हम विषम संख्याएं लेते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब जो योग आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 100। योग हमारा कितना रहेगा 100। संख्याएं कितनी है हमारी 10, संख्याएं कितनी है हमारी 10 है। अगर मैं योग को संख्या से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो एवरेज रहेगा वो कितना हो जाएगा 10। एवरेज कितना रहेगा मेरा 10। इसका मतलब जो है योग बटे संख्या मतलब एवरेज निकलेगा। एवरेज कितना होगा मेरे पास 10, मतलब माध्य कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। एक टैंक को ए 12 घंटे में, बी 16 घंटे में भर सकता है। एक निकासी नल इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टैंक में तीनों नलों को खोल दिया जाता है, तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसने बोला है कि ए जो है 12 घंटे में भर रहा है, बी जो है इसे ए 12 में, बी इसे 16 घंटे में भर रहा है। एक निकासी नल, निकासी नल का मतलब होता है खाली करने वाला, तो सी कितना हो गया मेरे पास, कितना दिया 8 घंटे में खाली कर देता है। इन सभी का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 48। 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 8 छिक्का 48। भरने वाले नल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और जो बाहर निकालता है निकासी नल होता है उसे जो है हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। आइए अब देखिए जो हमारा टोटल होगा, टोटल कितना है हमारा 48, कि 48 पानी जो हमें भरना है। टोटल कितना भरना है हमें 48 भरना है, तो 48 भरना है हमें, और तीनों नलों को खोल दिया जाता है। इसका मतलब ए जो है 4 लीटर पानी भरेगा, बी जो है 3 लीटर पानी भरेगा, और साथ के साथ सी जो है 6 लीटर पानी निकाल देगा। इसका मतलब ये है कि 7 लीटर हमारा पानी भरा गया है, 1 लीटर पानी हम, वो 6 लीटर हमारा पानी निकल गया है, तो सिर्फ कितना लीटर पानी भरा जाएगा 1 लीटर। तो इसका मतलब 4 प्लस 3 प्लस, अगर मैं इन सबको जोड़ देती हूँ तो 4 3 7, 7 में से 6 गए 1, कि 1 लीटर पानी जो है हमारा होएगा। तो 1 लीटर होएगा, तीनों को हमसे करवाना है तो कितने देर लगेगी हमें 48 ही घंटे लगेंगे, तो 48 हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है 32 है, वह अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो 13वां प्रेक्षण क्या होगा। देखो 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षण है उनका माध्य 32 है। 25 प्रेक्षण का कितना है, 25 का है 36, और पहले जो 13 है उन 13 जनों का कितना है 32, और जो अंतिम 13 है उन 13 जनों का कितना है 40। इन्होंने पूछा है कि 13वां माध्य कितना होगा। देखो 13 और 13 ये दोनों जोड़ेंगे अगर हमें कितने हो जाएंगे 26। अगर इन दोनों के एवरेज से मैं ये वाला एवरेज घटा देती हूँ, इन दोनों के एवरेज से जो मैं ये वाला एवरेज घटा देती हूँ, तो मेरे पास जो है कितना बचेगा। तो 25 की गुणा 36 में कीजिए, कितना आएगा 900। 13 दूनी 26, 6 कैरी गया 2, 13 तिया 39 और 2 41, और इसकी करेंगे 13 चौका 52, मतलब 520 हमारा ये हुआ। इन दोनों को ऐड करके 26 हो जाएगा। 26 में से अगर मैं 25 घटा दूंगी तो मेरे पास एक प्रेक्षण बचेगा, वही प्रेक्षण मेरा कौन सा रहेगा 13वां प्रेक्षण रहेगा। तो एक प्रेक्षण कितना है मेरा 13वां रहेगा। इन दोनों को मैं अगर जोड़ देती हूँ तो कितना हुआ मेरे पास 936। 936 में से जो है माइनस 900 कर दूं तो 26 में से 25 गए, मेरे पास एक प्रेक्षण बचा है, वो कौन सा है 36। वो प्रेक्षण कौन सा बचा है मेरे पास 36। तो इसका जो है सीधा सीधा आंसर हमारा 36 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज। x बराबर दिया है 5, y बराबर कितना है 2,
तब 4x⁴ प्लस 9y² माइनस 12x² का मान हमारा कितना रहेगा। तो हमें x की वैल्यू 5 पुट करनी है और y की वैल्यू जो है 2 पुट करनी है। तो पुट कीजिए इसमें 4x की पावर कितनी है 4, मतलब कि 5 की पावर कितनी चढ़ानी है हमें 4। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो 4 इंटू कितना हुआ 625। आगे y की वैल्यू कितनी दी है हमें 2, y की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर कितनी रहेगी 2, 2 दूनी 4, 4 नियम 36। x² मतलब कि 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, तो 12 गुना 50 हमारा ये हुआ। इसमें जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आ जाएगा 2500, ये आगे प्लस 36, 12 पंजे 60, मतलब 600 मेरा ये हुआ। 2500 में से 600 अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो बचेगा मेरा 1900। 1900 में 36 ऐड करूंगी तो 1936 जो है इसका मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो क्लास चल रही थी, प्रैक्टिस सेट हमारा 6 था, उसके जो है 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 30 ही क्वेश्चन हमारे जो है एनटीपीसी जो है हर साल पूछता है। तो आप जो है अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। अच्छा, धन्यवाद।